नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। चुनावी बिसात बिछ चुकी है और हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि सत्ता तक आखिर कैसे पहुंचे। हम पहुंचे हैं कान्हा की नगरी मथुरा और यहां से बीजेपी की कैंडिडेट हैं लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगता है हेमा जी, तीसरी बार मोदी सरकार ने आप पर भरोसा जताया है। जाहिर सी बात है कि काम तो 2 बार बहुत अच्छा किया होगा, इसीलिए तीसरी बार आपको मौका मिल रहा है। हाँ जी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं 3 टाइम्स मुझे मिलेगा यहाँ पे टिकट, बट फर्स्ट टाइम आकर काफ़ी कुछ किया। सेकेंड टाइम मन में आया कि और भी कुछ करना चाहिए बेटरमेंट के लिए, जो नहीं है यहाँ पर वो सब देने का मन था ना। तीसरी बात है, और बहुत बड़ा काम यहाँ के लिए करना है, क्योंकि ये एक रिलीजियस सेंटर है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो यहाँ का जो जगह को कितना शुद्ध और कैसा रखना है, और इसे पूरा विश्व से लोग आते हैं यहाँ कृष्ण की नगरी को। कृष्ण के भक्त लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, सब कहाँ से आते हैं। तो उनके लिए भी एक लगना चाहिए कि कृष्ण की नगरी, वो एक सपना लेकर आते हैं कि मन में कि यहाँ पर ये सब होगा, और यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट था। उसका हमने काफ़ी कुछ करवाया है, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करती हूँ अब्रॉड, तो मुझे मालूम है कि वहाँ क्या है और यहाँ क्या है। तो इसके लिए मैं कई लोग बोलते हैं हमें स्थानीय लोग चाहिए। स्थानीय लोग बहुत ज़रूरी है, उनको भी आई रेस्पेक्ट देम वेरी मच। लेकिन क्या होता है, उनको लगता है कि ये जो है वो सही है, इसके आगे क्या और क्या चाहिए। व्हेन यू गो आउट, आपका परसेप्शन और डिफरेंट है और बड़ा है, तो और बहुत अच्छा हो सकता है। वहाँ पे अब्रॉड में छोटी छोटी जगह को ही उन्होंने इतना बड़ा बना के रखा है, यू नो, एंड दे मेक इट वेरी कमर्शियल ऑल्सो। तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है हमारे टूरिज़्म के साथ मिलकर। हमारा कृष्ण की नगरी को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाना है, एंड इसका जो स्पिरिचुअलिटी जो है इसमें, उसको कायम रखते हुए, ऐसा नहीं कि कुछ भी करने का। यू कांट मॉडर्नाइज इट टू मच। इसका मॉडर्न लुक ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये रिलीजियस सेंटर है। ये बहुत सारे संतों का इसमें आस्था है। आपको याद होगा कि बनारस में कॉरिडोर बना, ऐसा ही क्या मथुरा में भी कॉरिडोर बनेगा? क्योंकि देखिए, मथुरा आपने जिस तरह जिक्र भी किया, बनारस में जब विकास हुआ तो विपक्ष ने कहा कि आप विकास कर रहे हैं, धार्मिक महत्व खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम मथुरा की बात कर लें, तो क्या ये चैलेंज होगा आपके लिए कि धर्म भी बना रहे और विकास भी हो जाए? देखिए, धार्मिक स्थलों को खराब हो जाएगा जो विपक्ष बोलते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि धार्मिक स्थलों को कितना शुद्ध और कितना अच्छा रख सकते थे इतने सालों में, वो तो उन्होंने नहीं किया जी। हर धार्मिक स्थल जाकर देखे इट्स इन अ बैड शेप, उसको किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। हाँ ठीक चलता है करके, ऐसे होगा। तो हमारे मोदी जी ने आकर वो बनारस में जो काशी विश्वनाथ में जो किया, कमाल का काम किया ना, उससे सबको जाग गए। दैट इज़ हाउ इट शुड बी। आप साउथ में भी जाकर देखिए, कितने भी मंदिर है ना, इतना नीट एंड क्लीन, एंड वो बिल्ट सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। वो भी इतना सुंदर और बड़ा आंगन में है, उसमें यू कैन वॉक अराउंड, चल फिर सकते हैं। लेकिन यहाँ नॉर्थ में जितने भी मंदिर है बहुत कंजस्टेड हो चुका है, और भी उसको और भी कंजस्टेड करते जा रहे हैं। सेम प्रॉब्लम इज़ हियर ऑल्सो इन वृंदावन। जो आप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी बांके बिहारी में बहुत भीड़ आती है। बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए इतने लोग आते हैं। तो मैं उनसे यही भी कहती हूँ कि ये कृष्ण की नगरी है, यहाँ पे तो एक बिहारी मंदिर नहीं है, बहुत सारे। देयर इज अ सप्त देवालय, राधा रमन, राधा मोहन, राधा वल्लभ, ऐसा कितने मंदिर हैं अच्छे सुंदर, सब में कृष्ण ही है, कृष्ण ही है सब जगह। तो आप यहाँ पर भी आइए, इतना भीड़ मत जमा करो। लेकिन सबको आस्था अपना अपना, बांके बिहारी को दर्शन। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें और भी अच्छा उसे बना कर दें। उसका कॉरिडोर बनने वाला है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जितने भी लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, कुंज गलियाँ का क्या होगा, उनका कहना था कुंज गलियाँ का कुछ नहीं होगा, कुंज गली रखेंगे, लेकिन बहुत ही सुंदर और शुद्ध रखेंगे। अभी क्या उसमें सुवेज सिस्टम ठीक नहीं है, उस पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, उसको हम लोग कितने भी कोशिश कर रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। दैट इज़ वन प्रॉब्लम इज़ देयर, यू नो, इन
वृंदावन, बिकॉज इज़ वेरी कंजेस्टेड, वेरी स्मॉल। तो उस वक्त से अगर हम कुछ कर लेते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होता। ये प्रॉब्लम हम लोगों को आज फेस करना पड़ रहा है। तो लेकिन इट्स अ चैलेंज फॉर अस, वी विल डू द बेस्ट। लेकिन कॉरिडोर ज़रूर बनेगा और बहुत सुंदर बनेगा। जब हम बात करते हैं कृष्ण नगरी की, एंड यू से यू आर अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, यस। सो 84 कोस की जो परिक्रमा है, उसके लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और हर कोई चाहता है कि एक बार तो कम से कम हम 84 कोस परिक्रमा कर लें। इसके लिए आपका क्या प्लान है? 84 कोस परिक्रमा का शुरुआत मैं नहीं करवाया, मैंने गडकरी जी से बात करके उसका पूरा प्लान विन करवाया। हम ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर हम लोगों ने इतना ब्यूटीफुल प्लान बनाया है, और वो कुछ करोड़ों में उसका जो लगेगा वो बनाने में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल रोड्स बनेंगे ताकि लोग अच्छी तरह से जा सकते हैं, प्लस पद यात्रा करने के लिए भी, वॉकिंग के लिए भी, पेडेस्ट्रियन के लिए भी इतना अच्छा सुविधा, प्लस जगह जगह पर पड़ाव इतना अच्छा बनेगा, उनकी सारी सुविधाएं मिलेगी वहाँ पे। दे कैन स्टे, रात को रह सकते हैं, महिला भी रह सकती हैं। देयर विल बी अ टॉयलेट मेड, देयर किचन विल बी मेड, यू नो, स्लीपिंग फैसिलिटी, प्लस वो लोग प्रवचन करते जाते हैं, 4-4 दिन वहाँ पे रुकते हैं, एंड भजन कीर्तन also. भजन कीर्तन चलता है। तो इट इज़ वेरी सो ब्यूटीफुल, यू नो, इन द लवली एटमॉस्फेयर दे रिक्रिएट, इतना सुंदर बनाते हैं। तो उसको और अच्छा सुविधा देना हमारा फ़र्ज़ है। तो मेरे से बहुत सारे डिवोटीज़ जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, वो सब ने बताया कि ये सब नहीं है। तब से मेरा मन में आया, 2 साल से मैं इसके पीछे हूँ। तो मैंने गडकरी जी से कहा है, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एंड देन मोदी जी से भी कहा है। तो उन्होंने सब कुछ हाँ कहा है। वो बहुत जल्द शुरू होगा। इसीलिए मेरा मानता कि ये 3rd टाइम ज़रूर चाहिए, मुझे रहकर ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैं शायद ये ऐसे रह जाएगा, ये कभी होगा ही नहीं। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं जब बनारस जाते हैं कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है, तो ऐसे ही आप ये कहना चाहती हैं कि ये आपकी, क्योंकि बीइंग अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, ये आपकी स्वयं इच्छा थी कि आप इस जगह का खुद विकास करें, इसलिए आप चाहती थी कि तीसरी बार भी मौका आपको मिले? बिल्कुल, ये कहते हैं ना, राधा जी के अनुमति के बिना ना आप ब्रज में आ सकते हैं ना जा सकते हैं। सही बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अनुमति दी है, तो मेरा फ़र्ज़ है मैं यहाँ पे रहकर मैं जितना हो सके करूँगी। आई नो यू डोंट कमेंट ऑन कंट्रोवर्शियल थिंग्स, बट स्टिल, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है, तो जैसे कहा भी जाता था कि राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, काशी में भी विकास हो गया। यहाँ पर लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि कृष्ण मंदिर बन जाए, और देखिए जब सीएम जाते हैं स्टेज पर तो बहुत बार एक उम्मीद जग जाती है, और खासकर जब यहाँ पर आते हैं तो लोग कब तक देख सकते हैं वो विशाल मंदिर बनता हुआ? कुछ कहेंगी? अभी देखिए कोर्ट में है बात, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकूँगी। जैसा क्लियर हो जाएगा, अगर बनना है तो अब भगवान कृष्ण चाहे तो ज़रूर बनेगी। हेमा जी का क्या है? जैसे आपने अभी राधा रानी का जिक्र किया कि ब्रज में आना और जाना राधा रानी तय करती हैं, तो आपकी क्या इच्छा है कि आपके कार्यकाल में वो मौका आ जाए कि आप उसे बनते हुए देखें? मैं देख सकूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। अच्छा, जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि इस बार 400 पार जाना है। उसके लिए आपको क्या लगता है कि कुछ चैलेंज होने वाला है विपक्ष की ओर से, क्योंकि विपक्ष भी एक साथ हो गया है, इंडिया गठबंधन बना लिया, तो लगता है वो चैलेंज दे पाएंगे आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए अगर उन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया हमसे पहले, मोदी जी 10 साल पहले आने से पहले से वो लोगों ने बहुत कुछ किया है, देन इट इज़ ए चैलेंज। अभी उनकी तरफ से कुछ खास बोलने लायक कुछ भी नहीं हुआ। अभी मोदी जी ने एक एक चीज़ जो करते जा रहे हैं, सब लोग ताज्जुब हो रहा है कि कैसा ये भी किया वो भी किया। राम मंदिर कोई सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो बन गया है। राम मंदिर अयोध्या में बनकर, अयोध्या को देखिए अभी कैसा लग रहा है, आप एकदम इट्स सो ब्यूटीफुल, स्टनिंग इट इज़। सो ऐसा काम सिर्फ राम मंदिर के ऐसे एक एक चीज़ हर क्षेत्र में भी देखे, वेदर इट्स स्पोर्ट्स, इट इज़ इकोनॉमिकली, वॉट एवर, बिजनेस वाइज, he is bringing our country to a very different level। प्रधानमंत्री जब भी कुछ बोलते हैं तो मोटिवेशनल बोलते हैं। ऐसी मोटिवेशनल लाइन, कोई ऐसी बात आप हमसे, हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें जिससे आपको मोटिवेशन मिला प्रधानमंत्री जी से? वैसे एज ए फिल्म आर्टिस्ट मैं जाऊँ कि कोई कुछ बोले तो इमीडिएटली बोल भी नहीं सकता, वो उनका एक क्रेज रहता है, डिफरेंट क्रेज रहता है। You are the dream girl। हाँ, वो ड्रीम गर्ल है, तो उस एंगल में देखते हैं। अभी एक सांसद बन के जानते हैं, ये मेरा गिरधर ये नहीं बना है, वो नहीं बना है, वो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, हमारा पेंशन नहीं मिला,
पता नहीं ऐसे ऐसे बहुत टेंशन होता था मुझे, मैं इतना डांट रहे हैं सब लोग, क्या करूँ मैं। आई एक्सप्रेस दिस, देन ही सेज डोंट वरी, यू जस्ट डू इट एज ए सेवा। आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव के साथ आप काम करेंगे तो कोई भी कुछ भी बोलता है वो सुनने का नहीं, अपना काम करते जाओ। सो दैट इज़ द वन बिगेस्ट एडवाइस ही गेव विच आई फॉलो। अच्छा, मैं आपके इंटरव्यूज़ भी देखती हूँ, आपको सुनती भी हूँ, तो प्रधानमंत्री ने आपको अभी कुछ कहा था कि ये जल अमृत है, ये जल मंदिर है, और ऐसा जब आप लोगों को बताएंगी तो लोग खुद भी, क्योंकि आपके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक मंदिर के पास जाना, हर व्यक्ति के पास जाना, तो जब आप ऐसे समझाएंगी तो लोग समझेंगे और खुद ही साफ सफाई भी रखेंगे, मंदिरों को भी बचाएंगे। ये भी उन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ पे जब पहली बार आई तो देखा तो सारा कुंड है, सब कुंड इतना गंदा डर्टी है सर, इसको कैसा करेंगे। और ऊपर से वो खुद ही हमसे बोलते हैं ये सारा कुंड ऐसा देखो, इसको साफ करवाओ। अरे कूड़ा कचरा तो आप लोग डालते हैं ना, इसको फिर हम क्या कैसे कर सकते हैं। देने उन्होंने, मोदी जी ने बोला, इसको बोला ये कुंड नहीं, ये अमृत कुंड है, ये अमृत कुंड है, ये इसको ऐसा जल मंदिर है, जल मंदिर, जल मंदिर है बोलो। तो ऐसे बोला तो देन दे कीप इट सेफ एंड सॉफ्ट, चारों ओर उसके टेबल आई मीन बेंच वेंच लगवा के दे आर एंजॉयिंग द होल थिंग नाउ। गंगा तो साफ हो गई है, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो लोग चाहते हैं कि वो जो वक्त था, द्वापर युग था, जब गोपियाँ स्नान करती थी आकर यहाँ पर, ऐसी सफाई यमुना के यहाँ पर कब हो पाएगी? यमुना है ही नहीं अभी तो ना, हम यमुना कहाँ, ये तो नाला है और सारा गंदा है, उसमें यू कैंट इवन टेक आचमन नहीं कर सकते हैं, इतना गंदा कर चुके हैं। तो इसमें यहाँ के लोग भी मुझसे भी कहते हैं कि आपने सफाई नहीं कराया, इसे मैं झाड़ू लेके सफाई नहीं कर सकती हूँ भाई, ये काम वहाँ से हो रहा है, दिल्ली से। तो मैंने कहा इन लोगों से, तो चलिए हम सब मिलके जाएंगे दिल्ली सरकार जो है वहाँ पे, उनसे बात करेंगे कि ये जो पानी नहीं दे रहे हैं हमें, पानी छोड़ने के लिए, नाला का ठीक करने के लिए, तो वो अगर वहाँ पे कर दिया तो फिर यहाँ पे अच्छा पानी मिल सकता है। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि दिल्ली जाएंगे, कानपुर की हम बात कर लें तो वहाँ पर भी ऐसा था, लेकिन वहाँ पर काम हुआ। इसके अलावा अभी शुक्र है जिसको विकास किया जा रहा है जहाँ पर, तो ऐसी ही मांग आप जब लेकर जाएंगी तो कितनी उम्मीदें होती हैं? क्योंकि आपने जिस तरह जिक्र किया, आप जो भी लेकर जाती हैं मांगे वहाँ पर, चाहे गडकरी जी से हो चाहे प्रधानमंत्री से, उन्हें सुना जाता है, उन पर काम भी होता है। तो ऐसा थर्ड टर्म में मतलब आप करेंगी कि यमुना की सफाई हो जाए और लोग आचमन भी करें और डुबकी भी लगा पाएं? डुबकी भी लगाएंगे, ये मैं देखना चाहती हूँ। 5 साल के अंदर होगा या बाद में होगा मालूम नहीं, लेकिन काम जरूर 100% मैं शुरुआत कर दूंगी दिस टाइम, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि थोड़ा लड़ाई झगड़ा कुछ करना पड़ेगा। आई हैव टू बिकम मोर लाइक एन एक्टिविस्ट, जाके करना पड़ेगा। तो डांसर, एक्टर, पॉलिटिशियन, नाउ यू वांट टू बी एन एक्टिविस्ट हु इज गोइंग टू फाइट यमुना के लिए, और यमुना के लिए, वो भी कृष्ण के लिए करेंगे, डिवोटी ऑफ कृष्ण। एक चीज और, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल, ये सब आप मैनेज कैसे करती हैं? एक एक्ट्रेस होना प्लस आप अभी भी आपकी फिटनेस को देखकर पता चलता है कि आप फिटनेस पे पूरा ध्यान देती हैं, डांसर ऑल्सो यू आर, ये सब कुछ, और फिर पॉलिटिशियन ऑल्सो। डांसर, एक्टिंग मेरा वो हो चुका है, मेरा माई टाइम इज ओवर, आई हैव डन इनफ फिल्म्स। वो जो जितना जो 200 फिल्म्स आई हैव एक्टेड, उसको देख के जो प्रभावित होते हैं उसी से हेमा मालिनी है आज, they think of me like that, and if I get some very nice beautiful role, and then I will think about it, करना है नहीं करना है। Otherwise no plans of going back? Not going back, सेवा में लगे रहना है। It's not that I have left, I have not, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया है। If you get a good role, any actress will do, अगर मेरे हिसाब से जो अच्छा मिलेगा तो जरूर करेंगे काम। And how do you manage this dance and politics also? Because आप मुंबई आना, फिर यहाँ पर आना, यहाँ पर भी रहना जरूरी है, वरना फिर जनता को शिकायतें हो जाएंगी। नहीं, मैं सब कुछ करती हूँ बराबर, एवरीथिंग इज ऑल अ टाइम बाउंड, एंड देन इट्स द टाइम मैनेजमेंट विच आई एम डूइंग इट वेरी वेल। वी ऑल प्लान इट कि इतना दिन यहाँ रहेंगे, इतना दिन यहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, अकॉर्डिंगली ऑल द शेड्यूल्स आर मेड। एंड फैमिली सपोर्ट? फैमिली इज ऑलवेज सपोर्टिंग, माई डॉटर, धर्म जी, ऑल आर वेरी सपोर्टिव। अभी इधर आ रहे हैं तो विजयी भवा सब बोल के भेजा, अभी आएंगे सब। Once the election starts in a full swing, definitely they will also participate. अच्छा, एक क्वेश्चन और, it is very difficult to do all this work without the support of family. I am telling you, everybody. और इसे मैनेज करना इजी है? इजी भी है, टफ भी है?
tough. I am so used to it now, so I don't find it difficult at all. मैं पहले से बोल रही हूँ 10 दिन पहले कि मैं इधर हूँ, इसमें मत बुलाइए मुझे, इसके बाद रह के आई एम कमिंग। अच्छा, साउथ से आना और फिर यहाँ पर मतलब देश के सबसे बड़े साउथ क्या ना, मैं आई एम ओनली बॉर्न, आई एम साउथ इंडियन बेसिकली, दैट्स ऑल, बट आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ऑलवेज, सो आई एम मोर बिलोंग टू दिस साइड। अच्छा, कैसा लगता है कि मतलब पूरा देश एक परिवार है और फिर ऐसे में एक एक्ट्रेस के तौर पर जब आप आई तो करोड़ों दिलों की एक ड्रीम गर्ल, लाइक मैं इंटेंशनली चाहती थी, आई पर्सनली वांटेड टू मीट ड्रीम गर्ल, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ एमपी आई वांटेड टू मीट ड्रीम गर्ल। सो ऐसे लोगों की इच्छाएं होती हैं, तो कैसा लगता है आज भी वो प्यार जब मिलता है, एक पॉलिटिशियन के अलावा एक वो प्यार, मतलब आपको देखना, एक इंट्रोडक्शन में भी मैंने कहा आज हमारे साथ हैं ड्रीम गर्ल। आई नो नहीं, इट्स अच्छा लगता है बिकॉज आई एम यूज्ड टू दैट मोर नाउ। फॉर द लास्ट 10 years आई एम MP, but I am doing this work because it's a spiritual land, so accordingly I am doing my work. So any other artist coming, actor coming and becoming an MP, it is tough for them in different place because a lot of politics is involved. Here it is very different. So everything is taken over by Lord Krishna, so he is helping me to do whatever I am doing. राधा रानी ने बुलाया। Yeah, Radha Rani, and he is there. एक लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो, ऐसा बहुत विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी बॉलीवुड से ज़्यादा टिकट्स दे रही है, इसको इस पर एक कमेंट आपका, एक छोटा सा। किसको दिया? I am always there. I am there for the last 20 years with BJP, so they cannot say कि I am. विपक्ष कहता है कि बॉलीवुड के विपक्ष को छोड़ो ना, बार-बार विपक्ष, leave it now, enough. You don't consider विपक्ष anything? No, not like that. आप हर बात पे विपक्ष, you want to bring some controversial talk. Nothing controversial. Nothing, that's all. अच्छा, इस बार जनता से कितनी उम्मीद है, मथुरा की जनता से जीत की? मथुरा की जनता इतना प्यार सम्मान मान दे रहे हैं मुझे, तो आई एम सो आभारी हूँ। हम आभार व्यक्त करती हूँ मेरे एंटायर ब्रजवासियों को, पूरे मथुरा वासियों को, सारे संतों को, जितने भी सिटीजन्स हैं, दे आर ऑल हैविंग लॉट ऑफ लव एंड फेथ इन मी, सो आई विल गो अकॉर्डिंगली। उनको जैसा चाहिए मैं करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि वो लोग आगे आके मेरे से कहे कि उनको और क्या चाहिए, फॉर द इम्प्रूवमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ मथुरा, क्या क्या चाहिए वो बताना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हेमा जी हमारे साथ बात करने के लिए, न्यूज़ इंडिया को वक्त देने के लिए। तो हमारे साथ ही ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी, और जिन्होंने बताया कि मथुरा की जनता ने उन्हें खूब सारा प्यार दिया है और इसीलिए यही भरोसा है कि तीसरी बार भी मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें टिकट दिया है, और अब बस इंतजार है कि जब चुनाव होंगे तो जनता उन्हें ढेर सारा प्यार दे। कैमरामैन केडी के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा।